मार्च का महीना रात्रि के 8-9 बजे का समय होगा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के आवागमन के कारण बेहद भीड़ भाड़ थी। इसी भीड़ की चीरता एक ऑटो स्टेशन के बाहर रुका। 20-21 साल की एक लड़की उसमें से उतरी। हथेली में दबाए 10 रुपये के नोट को ऑटो वालों के थमाकर वो अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ लपकी। हरे रंग का सलवार सूट, साथ में मैचिंग चुन्नी, पैरों में सिंपल चप्पल थी। वेशभूषा साधारण पर चेहरा दिलकश व पुरकशिश आंखें किसकी भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने पर्याप्त थी। अपने तीखे नए नक्श व सीधी काया के कारण बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा सहज ध्यान खींचने वाला था। सबसे ज़्यादा उसके होठों के ऊपर बाईं तरफ के गाल पर का तिल था, जो बेहद आकर्षक लगता है। लोगों की बुरी नज़र से बचने जैसे जन्म से कुदरती काला टीका लेकर आई हो। अपने साधारण से पहनावे के बावजूद वह बेहद आकर्षक थी। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह बेहद घबराई हुई है। बार बार पीछे मुड़कर ऐसे देख रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। वह जा तो रेलवे स्टेशन की तरफ रही थी, पर हाथ बिल्कुल खाली, न हाथ में कोई बैग, बिना एक भी सामान लिए। उसके हाव भाव उसकी घबराहट बयां कर रहे थे। चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे चांद के ऊपर काली बदली मंडराकर उसे धुंधला कर रही हो। स्टेशन के अंदर पहुंचकर सब लोग जहां टिकट लेने टिकट खिड़की की ओर बढ़ रहे थे, वह सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई। वहां पर एक शख्स खड़ा था। उसके पास जाकर पूछती है, भैया, मुंबई जाने वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? पता नहीं उसने कोई जवाब ना दिया तो उसने प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते दूसरे शख्स से पूछा, भाई साहब, मुंबई जाने वाली गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, उसने सीधा जवाब दिया। वहाँ कैसे जाऊँ? इधर उधर देखने के बाद उसने पूछा तो उसने इशारा कर बताया कि वह क्रॉसिंग पुल के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, इनसे ऊपर से चली जाओ, वहाँ 3 नंबर पर सीढ़ियों के नीचे उतर जाना। उसने रास्ते बताया तो वह उसे धन्यवाद कहती जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फांदती ऊपर चढ़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतर गई। वह बार बार पीछे देखती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घबराहट उसके चेहरे पर बार बार झलकने लगती। वह वहाँ बने एक बेंच पर बैठ गई और गले की चुन्नी को सिर पर ओढ़कर चेहरा हल्का ढक लेती है, ताकि कोई चेहरा देख उसे पहचाने ना। थोड़ी देर बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, जो वहाँ पर मात्र 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी। भैया, ये ट्रेन मुंबई जाएगी क्या? उसने एक शख्स से पूछा। हाँ, पर हम लोग इससे नहीं जा सकते। उसके इनकार पर हैरानी से पूछती है, क्यों नहीं जा सकते? इसकी ज़्यादातर बोगी 3 टायर AC या रिजर्व्ड है। जनरल बोगी बहुत कम है। टिकट है तुम्हारे पास इसका? नहीं। उसके पूछने पर उसने उत्तर दिया, टिकट नहीं है तो साधारण लोग इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जनरल बोगी बहुत कम है। बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। उसने उसे चेताया। तो क्या करूं? उसने मायूसी से पूछा। इसके तुरंत बाद एक दूसरी गाड़ी आने वाली है, उसका इंतजार करो। उसमें अधिकतर जनरल बोगी ही है, बिना टिकट के भी चल जाएगा। नहीं, मैं रुक नहीं सकती, इसमें चली जाऊंगी, कहती वह फटाफट ट्रेन में चढ़ गई। ना उसके पास टिकट है, ना पैसे। पकड़ी गई तो क्या होगा पता नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना खतरे से खाली नहीं, और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। सोचकर वह उसके मना करने के बाद भी सरपट दौड़ती ट्रेन में चढ़ गई। गाड़ी में चढ़ तो गई, पर आगे उसके साथ क्या होगा उसे नहीं पता। जिस एरिया में वह चढ़ी वहाँ की अधिकतर बोगी 3 टायर AC, फास्ट AC या सेकेंड AC थी। जो लोग वहाँ बैठने चढ़ रहे थे सभी पहनावे से हाई क्लास लग रहे थे। उसके साधारण पहनावों को देखकर वे उसे आश्चर्य व शंकित नज़रों से देख रहे थे, पर अभी वह किसी के भी देखने की परवाह किए बगैर एक के बाद एक कंपार्टमेंट को चेक करती आगे बढ़ती जा रही थी। अधिकतर कंपार्टमेंट अंदर से बंद थे, जिसका साफ मतलब था उनमें लोग थे जिसमें वह नहीं जा सकती। उसे कोई खाली एरिया ढूंढना पड़ेगा ताकि वह छिप सके और बिना टिकट के वह पकड़ी ना जाए। वह दूसरी बोगी की तरफ बढ़ी, जिस सबसे कोई ना कोई था। कोई तो ऐसा हो जिसमें कोई ना हो। आखिरी उसकी तलाश पूरी हुई। वह एक अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। एक अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। वह अंदर बढ़ गई। वहाँ 2 सीट आमने सामने थी, जिसमें से वह एक सीट के नीचे छिप गई। थोड़ी देर बाद बिजनेस सूट पहन के एक 30-32 साल का शख्स उस अपार्टमेंट में आया तो वह अब डर गई। सांसें रोक दी ताकि उसे पता ना चले कि यहाँ कोई और भी है। उसके आकर कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और आराम से बैठ गया। अब वह फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी हो गया। बात करना बंद किया तो अब लैपटॉप निकालकर उसमें काम करने लगा। वह काम में बिजी हुआ तो लड़की भी आराम से लेट गई। वह काम करने लगा तो लड़की की नज़र अपनी चुन्नी के पल्ले पर गई, जिसका कोना बाहर ही रह गया था।
उस शख्स की नज़र चुन्नी पर पड़ी तो उठकर देखने आ गया और बर्थ के नीचे कौन है देखने झुका। लड़की पकड़े जाने के भय से आंखें बंद कर लेती है।